बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करता हूँ और 1 से 10 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा और यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हुए राउंड ब्रेसेस के अंदर हमारे पास मैं क्योंकि फॉर लूप का यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं इस ए को यहाँ पे वैल्यू भी इनिशियलाइज़ करता हूँ। कंडीशन भी यहाँ पे लगा दूंगा क्योंकि मैं 1 से 10 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू कंडीशन में दूंगा 10 और फिर यहाँ पे मैं इंक्रीमेंटेशन भी इसी पार्ट में करूँगा। यहाँ पे हमारे पास ये तीनों पार्ट्स इस राउंड ब्रेसेस के अंदर हमारे पास आते हैं क्योंकि हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सबसे पहले मैं इस की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट हो गई है 1 to 10। अब अगर मैं इसके साथ यहाँ पे किसी मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कंकैटिनेशन का यूज़ करते हुए यहाँ पे लगा दूँगा। आप कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। मैं लगाता हूँ द वैल्यू इज़। अब आप देख सकते हैं हर एक वैल्यू के साथ हमारे पास ही आ रहा है द वैल्यू इज़ 1, द वैल्यू इज़ 2। 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो गई है 10 तक के, क्योंकि हमारे पास लास्ट में कंडीशन है 10। अब मैं अगर इसमें से इसके दरमियान में मैं 7 वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा एफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए अगर मैं 7 वैल्यू यहाँ पे नहीं प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंटिन्यू। अब जो हमारे पास इसकी वैल्यू जैसे ही 7 हो जाएगी तो ये कंट्रोल जो है इस 7 को स्किप करेगा। यहाँ से इसके 7 वैल्यू हमारे पास प्रिंट नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से ये मैसेज अब अगर मैं यहाँ से इस एलन को भी हटा दूँ और इस मैसेज को भी हटा दूँ तो आप एक ही लाइन में डायरेक्टली देख सकते हैं। अब हम अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो फिर भी आप देख सकते हैं हमारे पास 1 से 10 तक की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई है। अब मैं यहाँ पे स्पेस इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंकैटिनेशन का यूज़ करते हुए और यहाँ भी बेल्ट के लास्ट में भी मैं स्पेस लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी डबल कोट्स का यूज़ करते हुए। अब आप देख सकते हैं 1 से 10 तक की वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा तो इसके लिए मैं एफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं एफ की कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ या प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एज इक्वल 6 एंड ये हो गई इसकी बॉडी और यहाँ पे कंटिन्यू लगा दूँगा, यानी 6 के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4, 5 और फिर है 7। 6 वैल्यू हमारे पास प्रिंट नहीं हो गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये लूप जो है ये 6 तक चलेगा और ये डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही ये वैल्यू हो जाएगी 6 तो ये 5 तक वैल्यूज़ प्रिंट करेगा और फिर 6 पे ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू हो जाएगी 6 तो ये लूप से कंट्रोल डायरेक्टली बाहर हो जाएगा और फिर फर्दर इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ है 6 से पहले जितनी भी वैल्यूज़ है उसको प्रिंट कर देगा और इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ है उसको स्किप कर देगा। तो ये हो गई हमारे पास कंटिन्यूस और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। तो ये था आज का लेक्चर। ये हो गई हमारे पास 5 तक की वैल्यूज़। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 8 तो 7 तक वैल्यूज़ प्रिंट होगी और जैसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर ए की वैल्यू तो ये ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर कंटिन्यू लगा दूँ यहाँ पे तो फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 8 वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होगी।
تو اب ہمارے پاس 8 ویلیو پرنٹ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی نمبر کو پرنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہم بریک اور کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کا یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ تھینک یو فار دا واچنگ۔ اللہ حافظ۔